आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर में देखा क्या जाता है कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हम एक लिक्विड डाल देते हैं, है ना। और लिक्विड डालने के बाद जब हीटअप कराएंगे तो ये सिंपली आपको पता है क्या कि ये वेपराइज होना शुरू हो जाता है ना। वेपराइज होना शुरू हो जाता है इसके सरफेस पे। तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलता है कि जब आप ओपन कंटेनर रखते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता है ना। यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता है। होता कब है? जब आप कंटेनर को क्लोज कर देते हो, है ना। तो क्लोज जैसे ही करते हो तो ये मॉलिक्यूल्स अंदर रह जाते हैं और अंदर रहने के बाद एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना। तो आपको जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना, वेपर के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, है ना। कैसे डिफाइन करें? तो सिंपली वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by वेपर। किसके द्वारा? वेपर के द्वारा। इज कॉल्ड क्या? वेपर प्रेशर। दूसरा, ये तो बेसिक सा डिफिनेशन हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें, देखो यहाँ पर आपके पास एक ऐसा सिचुएशन आएगा, उस सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जब आप हीटअप किए ना और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, क्या कर दिए? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, तो उस केस में जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, है ना, अब एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा कि ये वेपर वापस क्या होगा? कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, है ना। अब कंडेंस होना शुरू हो जाएगा तो देखा ये जाता है कि कुछ समय के बाद जितना रेट से वेपर क्या हो रहा है, जितना रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही रेट से क्या? तो वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो क्या होता है? मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स क्या हुआ कि आपके पास H2O, है ना, H2O जो कि आपके पास लिक्विड स्टेट में है ना, वो क्या होता है? आपके पास H2O ही बनता है, वो किस कंडीशन में? तो जब वेपर कंडीशन में हो जाता है और वापस ये वेपर जो है आपको लिक्विड कंडीशन में देखने को मिलता है ना। तो ये कब होगा? जब आपके पास ये वेपर बना और बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रेशर आया, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखे थे तब उस समय क्या हुआ कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन। और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे, है ना, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे क्या होता है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अब क्या कहा कि आपके पास वेपर प्रेशर आप कैसे दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by वेपर, है ना, वेपर के द्वारा ही किया जाएगा। बट फॉर दैट क्या कंडीशन है ना? एट इक्विलिब्रियम। एट क्या होगा? इक्विलिब्रियम। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे, है ना। मतलब ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पार्टिकुलर वेपर प्रेशर क्या होता है? एग्जर्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, अगर इस टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, है ना, इस टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ जाता है। और इस टेम्परेचर को घटाया जाए तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है? घट जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंपली समझो कि एक बर्तन के ऊपर
एक कांस्टेंट टेम्परेचर को डालोगे तो कभी वेपर प्रेशर में, है ना, कभी वेपर प्रेशर में ये क्या होगा, आपके पास सिंपली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और उस समय गैस से वापस क्या होगा, कंडेंस इन द सेंस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे, व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, लिख लेंगे नोट करके, मतलब वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन किस पे, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगर शेप साइज को बड़ा कर दिया जाए तो ये डिपेंड नहीं करता उस पर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वेपर प्रेशर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, सो फॉर, है ना, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। ठीक है, आपके पास ये क्या स्लैश है ना, तो आपके पास क्या है, कहा शेप और साइज पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अच्छा, एक तो आपको टेम्परेचर पे डिपेंड किया, और तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सिंपल सा, आपके पास वाटर है और दूसरा आपके पास इथेनॉल है C2H5OH। अब बताइए इस दोनों में वाटर कौन सा ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, जो जल्दी से होगा वेपराइज, है ना, तो ये जल्दी से वेपराइज होगा। मतलब नेचर ऑफ मैटर पे क्या है, डिपेंड करता है ना, नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है ना। तो वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ क्या, मैटर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि प्रेशर, है ना, प्रेशर अगर टोटल की बात करें तो प्रेशर टोटल डाल्टन्स के अनुसार होता है क्या, तो प्रेशर ना, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सर्टेड बाई इन गैस, तो सिंपल इज दैट क्या कहता है कि अगर मान लो कि गैस है और यहाँ पर क्या है, वेपर है, तो ये दोनों का अलग क्या होगा, गैस, आपको प्रेशर टोटल होगा। मतलब यहाँ अगर गैस भी अवेलेबल है और यहाँ देखिए वेपर प्रेशर के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहता है कि एयर इज सैचुरेटेड विथ वेपर प्रेशर, है ना, कहता है एयर इज सैचुरेटेड विथ कहाँ पे, आपके पास वेपर, है ना, एयर इज सैचुरेटेड विथ वेपर हैविंग प्रेशर कितना, दैट इज 22 टॉर। कितना प्रेशर एग्जर्ट कराता है, 22 टॉर। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड, अगर आपको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, किसका, कंटेनर का वॉल्यूम, है ना, तो उस केस में आपके पास कहता है क्या कि कैलकुलेट न्यू प्रेशर इन कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है कि आपको प्रेशर एग्जर्ट करना है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें एयर है ना, आपके पास एयर इज सैचुरेटेड विथ वेपर, मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन किसका दिख रहा है, कॉम्बिनेशन आपको दो चीज़ों का दिख रहा है, क्या क्या, तो आपके पास एयर है, दूसरा आपके पास एयर है एंड क्या है, वाटर वेपर है, क्या है, वाटर वेपर है। ठीक है, एक एयर हो गया और दूसरा क्या हो गया, वाटर वेपर हो गया। अब इस दोनों में आपको क्या करना है, तो सिंपल इज दैट कहता है कि आपके पास एयर एंड वाटर वेपर दोनों का कॉम्बिनेशन करने से यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, और डाल्टन आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा कि पी टोटल,
है ना, टोटल मतलब टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट होगा एग्जैक्टली, है ना, वो किसके चलते होगा, तो प्रेशर ऑफ एयर एंड प्लस क्या, प्रेशर ऑफ क्या, वाटर वेपर, है ना, दैट इज H2O के चलते होगा। ठीक है, तो प्रेशर टोटल कितने के बराबर होगा, P ऑफ एयर प्लस P ऑफ H2O के बराबर होगा। अब कहता है क्या कि अब आपको क्या करना है, कह रहा है ना कि आपके पास वेपर प्रेशर दिया हुआ है H2O का 24 टॉर, है ना, और इनिशियल प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है, 224 टॉर, है ना। तो देखो मतलब इनिशियल फेज में मतलब P टोटल का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 1224 टॉर। अगर P ऑफ एयर की बात करें नहीं पता है एंड P ऑफ H2O इन द वेपर कंडीशन की बात करें तो कितना है, 24 टॉर, है ना। तो अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, प्रेशर ऑफ एयर, है ना, कितना होगा, 1200 टॉर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब करते क्या है कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है ना। और ऐसे भी आपको पता है कि वेपर प्रेशर, मैंने लास्ट में क्लास ये लास्ट पोर्शन में भी बताया था क्या, कि वेपर प्रेशर जो एग्जैक्टली होता है वो किस बात पे, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि टेम्परेचर एक पहला पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ मैटर, है ना, और सबस्टांस पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपके पास सबस्टांस अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो कितना है, 1200 टॉर है, कितना है, 1200 टॉर है, हो गया। अब देखो अगर आप बॉयल्स लॉ को याद रखे होंगे तो आपको पता होगा प्रेशर इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वॉल्यूम के, है ना। तो इस यहाँ इन द सेंस P1, है ना, V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 एंड V2। अब देखो यहाँ पर आपके पास प्रेशर कितना है, आपके पास प्रेशर कितना है, 1200, कितना है, 1200 टॉर। अब वॉल्यूम कितना है, मान लो कि आपके पास पहले वॉल्यूम भी था, है ना, प्रेशर बाद का नहीं पता मगर वॉल्यूम बाद में जाकर कितना हो जाता है, 2 भी हो जाता है, डबल वॉल्यूम, है ना। क्या होता है, वॉल्यूम को डबल किया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, मतलब 2 भी हो गया, है ना। इनिशियली मैंने माना कि वॉल्यूम कितना है, भी है, बाद में कितना वॉल्यूम हो गया, 2 भी हो गया, कितना हो गया, 2 भी हो गया। तो ये यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक्चुअल में क्या है, वॉल्यूम डबल्ड होने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियली मैंने भी अगर माना तो फाइनली कितना ने कंटेंट किया, 2 भी किया, है ना। तो अब देखो प्रेशर क्या निकाल सकते हो, ये तो भी कैंसिल हो गया, है ना। तो प्रेशर इक्वल टू कितना हो गया, प्रेशर की अगर हम बात करें तो आपके पास 1200 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया, 600 टॉर। अब कह रहा है क्या कि इक्विलिब्रियम पे बताइए कि आपके पास वेपर प्रेशर न्यू प्रेशर कितना होगा। तो न्यू प्रेशर जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से P टोटल लगाना पड़ेगा, है ना। अब कंटेनर डबल होने के चलते एयर का प्रेशर कितना हो गया, है ना, P ऑफ एयर प्लस क्या, P ऑफ H2O दैट इज अ वेपर का। तो एयर का तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, कितना निकाल चुके हैं, 600, है ना। और H2O की अगर हम बात करें तो H2O का आपके पास कितना आ चुका है, तो दैट इज देखो H2O का, तो H2O का ऑलरेडी कितना है, 24 टॉर। अच्छा, ऑलरेडी मैंने बताया था कि शेप साइज पे अगर नहीं डिपेंड करता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर डबल भी कर दिया गया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उस केस में 24 टॉर ही रहेगा, है ना। तो ऑल ओवर आपके पास जो प्रेशर निकल के आया कितना आ गया, 624 टॉर एट इक्विलिब्रियम पे, है ना, कितना आ गया, 624 टॉर। ठीक है, तो इस तरह से आप वेपर प्रेशर का क्वेश्चन बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्या, RL